कितने लोग सत्संग में भी आते हैं, दुकान पर जाते हैं, दुकान खोलते हैं, लेकिन घर की टेंशन चेहरे पर झलकती रहती है। सत्संग में बैठे हैं पर पिछली चिंता, थोड़ी देर मन को पिछली चिंताओं से निकालो, बाहर निकालो। ऐसे मन को खींच लो जैसे मूंज में से सीख खींची जाती है। ऐसे मन को खींचो वहां से, लफड़े से, जैसे धान की भूसी के अंदर से चावल खींच लिया जाता है, जैसे दूध में से घी निकाल लिया जाता है। जब तक धान में से चावल नहीं निकल जाता है तब तक उसकी कुटाई मूसलों से जारी रहती है, पालेसर से, और जब ही चावल बाहर हुआ बस कूटना बंद हो जाता है। कृपया अपने आप को चावल समझकर इस दुनिया की माया की भूसी में क्यों घुसे हो, क्यों कुटाई करवा रहे हो? थोड़ा अपने को बाहर निकालो। इतने मूसल लग चुके हैं, अब तो जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ और हंसते हंसते सत्संग सुनो और ताली बजाकर आनंद से सत्संग सुनो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैं बहुत सी कथाओं में भी गया, देखा तो वहां आधे श्रोता सो जाते हैं और कथाकार बेचारा बहुत मेहनत करता है, खूब धूम से गाता है, बजाता है, खूब लहरिया मारता है, लेकिन वहां आधे श्रोता जो है एक एक नींद ले लेते हैं। जब कथा समाप्त होती है, उठते हैं तो अपनी लार चाटते हैं और कहते हैं टेस्ट तो बहुत आया। लार चू गई सोते सोते लार चाट रहे हैं, टेस्ट आया है। ये कथा का आनंद है। हमारे महान साधक भक्त रमेश दास भी यहाँ बैठ जाएं। आइए बैठिए। और जीवन में एक बात याद रखना, हमेशा सलाह उनसे लो जो समझदार है, सलाह उनसे लो जो पक्ष विपक्ष से मुक्त होकर निष्पक्ष होते, और संगत उनकी करो जो सत्संगत के रंग में रंगी हुई है। क्योंकि सत्संग, कबीर साहब कहते हैं, संगत से सुख उपजे, सत्संग से सुख उत्पन्न होता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए। याद रखना, आज का कर्म कल तुम्हारा भाग्य बन जाता है। भगवान किसी के भाग्य की रचना नहीं करता है, भगवान इस चक्कर में पड़ता ही। भगवान कोई तुम्हारा नौकर है? उल्टा पलटा कर्म तुम करो, भाग्य वो बनाता रहे। क्यों बनाएगा वो? भगवान ने ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था कर दिया है प्रकृति में कि तुम जैसा कर्म करो वैसा भाग्य अपने आप बनता है। ऑटोमेटिक सिस्टम। और इस सिस्टम को समझ लो ठीक से। आपका भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो वह चाबियां पकड़ो जिनसे भाग्य दुरुस्त हो सकता है, चुस्त हो सकता है, तंदुरुस्त हो सकता है। आपकी किस्मत अगर सोई हुई है उसको अभी जगाया जा सकता है, और आप का भाग्य फूट गया है, सोना छूते हो मिट्टी हो जाता है। इसके लिए किसी महान सद्गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करो, क्योंकि भाग्य वो बदल सकता है आपका जो आपके स्वभाव को बदल सकता है, आपकी आदतों को सुधार सकता है, आपके कर्मों को सुधार सकता है, आपके व्यवहार को सुधार सकता है, आपके चरित्र को जो चमका सकता है उसमें शक्ति है कि तुम्हारे भाग्य को भी बदल सकता है, भाग्य को अच्छा बना सकता है। और ये तो केवल सत्संग से ही संभव है, और कोई उपाय नहीं। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो। संगत का कितना प्रभाव है याद रखना। जब पानी दूध की संगत करता है, फ्री मिलने वाला पानी भी 40-50 रुपए लीटर में बिक जाता है, और वही पानी जब धूल की संगत करता है
तो पीने वाला पानी वो कीचड़ बन करके जहां लग जाता है वहां गंदा कर देता है। लेकिन वही पानी जब साबुन की संगत करता है तो लगे हुए कीचड़ को धोकर साफ कर देता है। पानी की क्या गलती है? संगत का प्रभाव। और वही पानी जब गुरु के चरणों की संगत करता है, चरणामृत बन जाता है, जिसको एक बूंद पीने से ये जीव का जीवन धन्य हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। वही पानी है जब पसीना बनकर निकलता है तो तुमको सांस लेना मुश्किल होता है, स्नान करके धोना चाहते हैं। और वही पानी जब मिनरल वाटर बनकर आता है, 10 रुपए की बोतल खरीद कर एक घूंट घूंट पीते हो तो वही पानी नाले में बह रहा है तो आप उसमें पैर भी धोना नहीं चाहते हो। वही पानी जब गंगा जी में बहता है तब उसमें तुम डुबकी लगाना चाहते हो। ये संगत का प्रभाव है। गंगा जी में सब जो जल है और रास्ते में मिलने वाले नालों का भी जल समाहित हुआ है, लेकिन गंगा में वो शक्ति है कि नाला के जल को भी वो गंगा जल बना देती है। ऐसे महान पुरुषों की संगत करो कि आपकी गलतियों को धो करके आपको भी महान बना दें। वही गंगा स्वभाव वाले गुरुदेव हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। लगन गुर से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से बहुत अच्छा भजन है। लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा बहुत सुंदर देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गुरु का ज्ञान पाने से सकल अज्ञान है छूटे, सकल अज्ञान है छूटे। सकल जीवन लुटा बैठे, सकल जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। गुरु अपना बना बैठे, गुरु अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, सभी भक्त आपका ध्यान करते हैं, लेकिन ऐसे कौन से भक्त हैं जिनका आप भी ध्यान करते हो? कृष्ण हंसने लगे। अर्जुन तू क्या क्या पूछ रहा है? हे कृष्ण, सब भक्त आपसे प्रेम करते हैं,
लेकिन क्या कोई ऐसे भी भक्त हैं जिनसे आप भी प्रेम करते हो? भक्ति जब चरम ऊंचाई को छू लेती है, भक्त की भावना जब पराकाष्ठा को स्पर्श करती है, तो भगवान स्वयं, शिष्य की जब श्रद्धा विशेष स्थिति को प्राप्त होती है, शिष्य का जब भाव अंतिम लेवल तक पहुंच जाता है, गुरु स्वयं उस शिष्य का ध्यान रखता है, गुरु स्वयं उसका ख्याल रखता है, फिर भगवान उसकी फिक्र करने लगता है। फिर आप भजन गाने लग जाते हो, मुझे चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारी नाव के रक्षक गुरुवर तपोव्रतधारी है, गुरुवर तपोव्रतधारी। अर्ब खर्ब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुलई सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, धन होना ये भी एक भाग्य की बात है, सबके पास धन भी नहीं होता, और धन होना आवश्यक भी है, क्योंकि धन के अभाव में जिंदगी की बहुत सारी आवश्यकताएं पूर्ण होने में बाधा पड़ती है। धन होना गुनाह नहीं है, धनवान होना अपराध नहीं है। आपका कोई पुण्य जरूर है किसी जन्म का, कुछ भी करते हो तुम्हारे पास धन आ जाता है, लेकिन धन भी हो और जिंदगी धन्य भी हो, तब जीवन की सार्थकता है। केवल धन ही धन है और जिंदगी धन्य नहीं है। जिंदगी भी ऐसी हो कि लोग कहें धन्य है उनका जीवन। गुरुदेव को सब लोग नहीं बुला सकते, लेकिन कोई यदि बुलाता है, सभी लोग बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते, सबके पास में इतना श्रद्धा भक्ति हिम्मत हिकमत रहमत किस्मत नहीं होती है, लेकिन कोई बुला रहा हो, कोई प्रोग्राम कर रहा हो, तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं, पूरा नहीं लेकिन उसमें से कुछ अंशदान करके कुछ उनका पुण्य हम बांट सकते हैं, और उस पुण्य से अपने घर को खुशहाली दे सकते हैं। इतना तो सबको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि गुरु और सूरज ये सभी के होते हैं। गुरुदेव कोई समधी नहीं है, दामाद नहीं है, कोई मामा नहीं, मौसा नहीं जो उनके रिश्तेदार आ रहे हैं। गुरुदेव तो गुरुदेव है, सबका कल्याण करने के लिए आ रहे हैं, सबको संस्कार देने आ रहे हैं, सबको ज्ञान देने आ रहे हैं, सबकी सोई हुई भक्ति को जागृत करने आ रहे हैं। गुरुदेव का आना एक विशेष कारण से हो रहा है। कोई व्यक्ति गुरुदेव से ज्यादा जुड़ गया, समर्पण हो गया, उसका मन नहीं मानता है, मन होता हम बुलाएंगे जरूर। तो क्षेत्र वालों का और ग्रामवासियों का एक सौभाग्य का अवसर आता है, बुला तो ये रहे हैं, लेकिन कम से कम पुण्य हम भी कुछ बांटेंगे, और हम भी इसी बहती हुई गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आपका धन ऐसी जगह लगना चाहिए जहां से आपको धन्यवाद मिले, जहां से आपका जीवन धन्य हो जाए। कितने लोगों का धन शराब पीने में खर्च हो रहा है, और शराब की नशे में जब तुम सड़क किनारे पड़े होते हो या अपने द्वार पर आकर अपनी वाइफ को गाली बकते हो, घर में कुछ मारकूट करते हो, पड़ोसी भी तुम्हारी निंदा करते हैं, जिनको तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं,
वो भी 4 गाड़ी दे करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या क्या बोल देते हैं लोग। धन भी खर्च किया तुमने, धन्यवाद भी नहीं मिला, निंदा मिली, अपमान मिला और जिंदगी बर्बाद हुई, घर बर्बाद हुआ। याद रखना, शराब में कभी धन मत लगाओ। तो अगर कोई फ्री शराब पिलाए तो क्या पी लेना चाहिए? नहीं, फ्री भी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि जहर कोई फ्री खिलाए तो क्या खा लेना चाहिए? कौन खाएगा? अभी फ्री जहर बंटवाऊं, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। लोग यही कहेंगे गुरुजी आप खा लो, आपके कोई परिवार भी नहीं है। आप ही सबका झेल लो जो भी है, पाप ताप संताप त्रेताप। हम लोग गृहस्थी वाले आदमी हैं।